जय श्री राधे राधे। श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते राम। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। ब्रज वासियों की जय हो। गौ माता की जय हो। सभी शास्त्रों की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की चरणों में प्रणाम। सभी आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् यतः पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीतागन्धोकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः स्तुवन्ति दिवे स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने श्रीपरमात्मने नमः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। चतुश्लोकी भागवत। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यत सत परम पश्चादहं यते यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, वितेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावश्चेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, एतावदेव जिज्ञास्यन्तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाशमंडल के नक्षत्रों की राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। मतलब भगवान बताएं कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। हम जो संसार दिख रहे हैं ये भगवान का ही स्वरूप है। हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शरीर, ये मेरे रिश्तेदार हैं, और ये मेरे रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार हैं, ये मेरा देश है, ये मेरी दुनिया है। लेकिन ये मेरा सोच रहे हैं हम कि मैंने ये बनाया है। मैंने तो नहीं बनाया, तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? जिसने इसको बनाया है उसका ही तो हो सकता है। क्या मैं इतना बड़ा आसमान बना सकता हूँ? क्या हम लोग इतना बड़ा आसमान नहीं बना सकते ना? तो जीव को इस मन बुद्धि अहंकार को भगवान ने ही दिया है कि उस अहंकार में वो जीवित रहे। इसीलिए तो भगवान ने माया में हम आए हैं, भगवान की माया में। तो भगवान की माया में आनंद लेने के लिए, दुख भोगने के लिए जो हम आए हैं, तो भगवान ने मन बुद्धि के साथ एक अहंकार नाम की ऐसी वस्तु डाल दी कि जो कुछ दिख रहा है उसको ये लगता है हर जीव को कि ये मैंने ही बनाया है, मैंने ही उत्पन्न किया, सब कुछ मैं हूँ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ, जो सुन रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। तो वो हर किसी को अपना मानते हुए फिर दुख भोगता है। कैसे? जैसे वो परिवार के व्यक्तियों को अपना मानेगा, और हर व्यक्ति दूसरे को अपना मानता होगा, और अपना मानेगा तो वो कहेगा कि मेरा ऑर्डर राज्य चलना चाहिए, मेरा कहना चलना चाहिए। तो जब अपना कहना चलाएगा दूसरे पे, और दूसरा व्यक्ति कहेगा मेरा कहना चलना चाहिए, यही माया है। क्योंकि चलना किसका चाहिए? जिसने ये संसार बनाया, और हम चला किसका रहे हैं? अपना अपना चला रहे हैं। तो जब तक हम अपना अपना चलाते रहेंगे दूसरों के ऊपर, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हम भगवान की चलानी चाहिए और भगवान का ही सबको मानना चाहिए। तो भगवान की सबसे पहले पूजा, आरती, विधि विधान, इस प्रकार से भोग लगाना, ये सब, और नाम जप होते होते, कथा सुनते सुनते उसको धीरे धीरे जीव को समझ आएगी कि ये जिस संसार में मैं अब तक खेलते खेलते इतने वर्ष और इतने साल गुजार दिए, वो संसार वाकई में मेरा था ही नहीं। उस संसार में मुझे भगवान ने भेज दिया कुछ कर्तव्यों के
बांधे हुए गृहस्थ आश्रम के कुछ कर्तव्य हैं, चाहे वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, हर आश्रम में एक कर्तव्य है। लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए उन कर्तव्यों को किया तो हमारा जीवन सार्थक हुआ, अन्यथा तो जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल श्रम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया और अर्थ कुछ निकला नहीं। क्योंकि अर्थ क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए ये समझ आ जाए ये जो आसमान, धरती, हवा, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा ये दिख रहे हैं, ये कोई आदमी नहीं बना सकता और अचानक से ये बन नहीं सकते। ये सारा स्वरूप ही भगवान का है। और इतने बड़े भगवान के स्वरूप के अंदर ये जो हड्डी, मांस, इन सबसे शरीर बना, ये भी हमको माता पिता के गर्भ में भगवान ने बना के दिया है। और माता पिता भी कौन है? स्वयं राधा कृष्ण सीताराम का ही स्वरूप, वही भगवान ही उस स्वरूप को लेकर बच्चे को पालते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम इन भावों से सबकी सेवा करेंगे तो हमको धीरे धीरे भगवान की बात समझ में आने लगेगी और माया हट जाएगी। क्योंकि चारों तरफ तो भगवान ही व्याप्त हैं। भगवान की जो जादुई नगरी है ये, जिसमें हम जी रहे हैं, और भगवान हर एक अपनी शक्ति से जीव को मोहित कर लेते हैं। जैसे कोई सुंदर स्त्री को मोहित करने का प्रयास होता है सुंदर व्यक्ति का, और सुंदर व्यक्ति को मोहित करने का प्रयास सुंदर स्त्री का। जबकि आप देखें तो साधारणतया सुंदर व्यक्ति की जो त्वचा है उसमें से भी मलमूत्र ही निकलता है, उस त्वचा के अंदर भी वही पसीना बदबूदार निकलता है, और स्त्री की भी शरीर की खाल में से भी वही त्वचा, वही बदबूदार पसीना और वही मलमूत्र निकलते हैं। लेकिन आकर्षण किस चीज़ का है? तो ये आकर्षण को हमें नष्ट कैसे कर सकते हैं? भगवान को स्मरण करते हुए। ये भगवान की माया देवी हैं, इनको प्रणाम करो। और अब हमें इसको भोगता नहीं बनना है, हमें भगवान की शक्ति को पहचान के भगवान की सेवा में लगना है। भोक्ता राम यज्ञ तत्साम सर्व लोक महेश्वरम व्यात्ता माम सुहृदम शांतिम इच्छति। जो मौज को जान जाता है कि मैं ही सारे भोगों का भोक्ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, बांके बिहारी जी कह रहे हैं कि सारे भोग मेरे लिए बने हैं, तुम मत भोगो उन भोगों को, तुम्हारे लिए तो हलाहल विस्पान के समान हो जाएंगे। अब जीव अगर माया को भोगने लग जाएगा तो उसके घुटनों में दर्द होगा, उसकी कमर में दर्द होगा, उसके शरीर का नाश हो जाएगा, तेज वीर्य का, सबका ओज का नाश हो जाएगा और उसको दुख और दर्द मिलता रहेगा। लेकिन भगवान इसको भोग सकते क्योंकि उनका शरीर सच्चिदानंद रूपाय, उनका शरीर सत्य, चित्त और आनंद से भरा हुआ है। उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आता है, बीमारी नहीं आती है, तो जवान ही रहते हैं भगवान। भगवान ने कभी भगवान का किसी ने कभी बुढ़ापे का स्वरूप देखा है या दाढ़ी आ रही है बहुत बुढ़े हो गए? भगवान नहीं। भगवान 130 साल के भी थे। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, लाखों उनके नाती पोते थे, तो भी करोड़ों की संख्या में थे, तो भी भगवान जवान ही थे। और भीष्म पितामह उनसे जो है उम्र में बड़े लग रहे थे, लेकिन भगवान तभी भी जवान थे, जबकि भगवान उम्र में 130 के ऊपर थे। जबकि तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि वास्तव में मेरे अलावा कुछ भी चीज़ है ही नहीं। चंद्रमा देखो तो वो भगवान ही चंद्रमा का रूप लेके खड़े। सूर्य देखो तो वो भगवान सूर्यदेव भगवान सूर्य का रूप लेके खड़े। अग्निदेव भगवान, वायुदेव भगवान, जल, पृथ्वी, माता भगवान। तो बचा क्या? इन्हीं तत्वों से तो ये शरीर बना है। तो ये सारे तत्व देवताओं के द्वारा, मतलब भगवान देवताओं का स्वरूप लेके ये तत्व बन के बैठे हुए हैं। और जो आवाज़ निकल रही है भगवान की शक्ति से निकल रही है। तो मैं हूँ कहाँ? जब मैं अपने को पहचानना बंद कर दूंगा। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ, चारों तरफ हरि ही हरि हैं। ये हमको एहसास जब होने लग जाएगा तब हमें भगवान ही भगवान चारों तरफ नजर आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमा की तरह मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते, वैसे ही प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ
अब देखिए, भगवान ही आत्मा रूप में है अंश, ईश्वर जीव अविनाशी, सदा सकल सुख राशि। तो ईश्वर का जो अंश है जीव अविनाशी, वो कौन है? वो भगवान ही है। भगवान का अंश भगवान ही है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो हम माया में जब गिर जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम शेर नहीं रहते। तो हमें शेर बनना है, क्योंकि हम शेर हैं। तो हम माया है नहीं, माया हमको पकड़ सकती नहीं, क्योंकि माया को मतलब क्या पड़ा है पकड़ने का? भगवान की माया भगवान की सेवा में लगी हुई है। हम माया में खुद लिप्त होते हैं, हम माया को खुद पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमें माया की लातें खाना अच्छा लगता है। पहले सुख अच्छा लगता है माया का, और बाद में दुख बहुत गहरा, वो भी अच्छा लगता है। नहीं तो अच्छा नहीं लगता, तो अब तक हम बुद्धि आ गई होती और हम माया से हटके प्रभु की ओर पूर्णतया लग गए होते। तो भगवान का अंश भगवान ही है। तो अपने को पहचानो कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान ही हूँ, अंश रूप में भगवान हूँ। तो मैं क्यों दुख में रहूँ? क्यों न भगवान की तरह सच्चिदानंद रूपाया सतचित आनंद का स्वरूप मैं प्राप्त कर लूँ, और मैं भगवान में पहुँच के भगवान ही बन जाऊँ। और उसके अलावा मुझे भी बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, बीमारी, इन 84 लाख योनियों में कितनी अनंत जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, इन सब में मैं भोगते हुए, इनमें मैं बनते हुए, सिर्फ किसके लिए? काम वासना के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबको भोगते हुए और इनका दुख पाते हुए, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु को भोगते हुए मैं इसी संसार में भटकता रहूँ? नहीं। अब समय बहुत हुआ, अब मेरा निकलने का समय है, अब मुझे जाने का समय है। गोलोक, वृंदावन धाम, साकेत धाम, उसके लिए मुझे कीर्तन करना है, कथा सुननी है, भागवत जी सुननी है। तो इस प्रकार से अपने को आगे के मार्ग में लगाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धन कमाएं, भगवान की सेवा में लगाएं। धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। भगवान सब में भगवान को मान के सबकी सेवा करना जितना हो सकता है। धर्म, अर्थ, धन कमाओ। काम, कामनाएं कुछ हैं तो भगवान से जोड़ के कामना पूरी करो। भगवान के दर्शन करना, भगवान की जगहों पे, स्थानों पे घूमने जाना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की कथा सुनना, इससे बड़ी कोई कामना होनी नहीं चाहिए। और मोक्ष, सीधा भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, यही मोक्ष हो जाएगा। भगवान के अलावा हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए। उनकी सेवा में जो परम आनंद है वही मोक्ष है। वैसे ही इन प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप में मैं प्रवेश हूँ। आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और वस्तु न होने के कारण मैं उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह भ्रम नहीं है, यह भ्रम नहीं है। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह भ्रम में, यह भ्रम में, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वाति अतीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। मतलब सब जगह भगवान ही भगवान स्थित हैं। चाहे मिट्टी के रूप में भगवान है, पानी के रूप में भगवान है, तो हम कहीं हैं ही नहीं। हम जो अपने को मैं मान रहे हैं वो भगवान से अलग होकर मैं मान रहे हैं। जब तक मैं की सत्ता रहेगी भगवान नजर नहीं आएगा। तब तक ये हवा, पानी, पेड़ आदि अपने भोगने के लिए नजर आएंगे। चाहे हम IAS बन जाएं, चाहे हम DM बन जाएं, चाहे हम बहुत बड़े टीचर बन जाएं, चाहे फिजिक्स पढ़ाएं या साइंस पढ़ाएं, लेकिन हम इंद्रियों के इंद्रिय जीत नहीं बन पाएंगे। इंद्रिय जीत बनने के लिए क्या होना चाहिए? हमारी इंद्रियों को भगवान का सेवन होना चाहिए, कानों को कथा का सेवन होना चाहिए, भगवान की चर्चा का सेवन होना चाहिए कानों से, आँखों से भगवान का दर्शन, नाक से भगवान के फूलों का सूंघना, भगवान का प्रसाद, भोग लगा हुआ प्रसाद पाना, जीव को उसमें लगाना, जीव को नाम जप में लगाना। इस प्रकार से धीरे धीरे हम पाएंगे कि चारों तरफ भगवान ही भगवान है, मैं कहीं हूँ ही नहीं, सिद्ध होता है। और वास्तव में तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि भगवान ही भगवान है और कहीं कुछ नहीं है। बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, माता पिता भी बच्चे को भगवान का ही स्वरूप माने कि भगवान बच्चा बन के मेरे पास आए। उससे बहुत हजारों कामनाएं ना रखें, क्योंकि बच्चा किसी भी प्रकार की कामना आपकी पूरी नहीं कर सकता। और आपने कामनाओं को पूर्ति करने में बच्चे को लगाया भी, तो क्या कामना करोगे? भोगने की कामना कि हमको खूब सारा धन मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए और हम इसी संसार में घूमते रहें। तो घूमने से क्या लाभ मिलेगा? क्या आपको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से हटके अमर होने का तो मार्ग नहीं मिलेगा? बच्चे को भगवान की अगर भक्ति में लगेंगे तो आपकी 21 पीढ़ियाँ भगवान के धाम जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से खुद भी भक्ति में लगें और जो बच्चा रूप भगवान आए हैं
अपने बच्चे को अपना बच्चा ना समझें, वो भगवान ही है। नहीं तो आप अपने को अपना बच्चे को अपना समझ के दुख पाएंगे कि ये मेरा था, इसने मेरा कहना नहीं माना। अरे मेरा कैसे हो सकता है? क्या तुमने उसके हाथ पैर बनाए? नहीं। इसी प्रकार से स्वयं पुत्र पुत्री को भी अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए कि ये मेरे माता पिता हैं, इन पर मेरा पूरा कब्जा रहे, ये मेरी इच्छा पूर्ति करें। नहीं, हमें इच्छाएं कामनाएं तो भगवान से भी नहीं रखनी चाहिए। इतनी पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। भक्ति में धीरे धीरे करा लेंगे राधा रानी जब हम चलेंगे तो। जय राधे जय राधे जय श्री राधे, राधे श्री राधे 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 श्री राधे। राधा 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 राधा, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बांके बिहारी तेरी लीला है न्यारी, वृंदावन में मुझे तुम बुला लो। वृंदावन में आकर तो देखो, वृंदावन में बांके बिहारी को अपना बना कर तो देखो। निकल जाओगे तुम इस भवसागर से यूं ही। शाश्वतम दुखाल्यम जगत है। शाश्वतम का मतलब टेम्परेरी, शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहने वाला है, परमानेंट। और शाश्वत का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक, क्षण मात्र का संसार है। इसमें सुखी कैसे हो सकते हो? कूलर लेके आओगे लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक का, टूटना जंग खाना शुरू हो जाएगा उसी दिन से जिस दिन से आप लेके आए हैं। वॉशिंग मशीन, मकान बनाया, टूटना झड़ना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो आपका दुख तो शुरू हो गया ना कि अरे मेरा मकान जो मैंने इतनी मेहनत से, कीमत से 30 साल में 40 साल में बनाया वो तो टूटना शुरू हो गया। तो आपका दुख, काल लेके आई नई, टूटनी शुरू हो गई, पुरानी होनी शुरू हो गई। तो अशाश्वतम दुखाल्यम, यहाँ दुख ही दुख है संसार में। दूसरा प्राणी किसी दूसरे प्राणी को सुख नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ सुख है तो नाम जप में। श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ही सुख प्राप्त हो सकता है, आनंद प्राप्त हो सकता है। 1 करोड़ कमाने के बावजूद भी आपकी तृष्णा नहीं खत्म हो सकती, और ज़्यादा पाने की लालसा में और जलेगा, दिन रात दिन भागा डोलेगा। और उस जलन को फिर से मिटाने के लिए और दूसरे लोग आएंगे, देखेंगे अरे उनसे तो मैं अभी भी गरीब हूँ, फिर और भागेगा, फिर और जलन जलाएगा। तो ये अशाश्वतम दुखाल्यम जगत है। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं इस बात को, ये पार्थ ये अशाश्वतम दुखाल्यम जगत है। तो आप लोग इसमें क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? कैसे इस संसार के अंदर आप सुख पा सकते हैं? कभी भी नहीं पा सकते। इस संसार की जितनी सुख और सुविधाएं आप खोज रहे हैं, अपना समय नहीं नष्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मृत्यु तो नज़दीक एक ना एक दिन फिर भी आ रही है। चाहे आप 5 करोड़ रुपए का मकान में बैठे हो, चाहे 500 करोड़ के बंगले में बैठे हो, जो कि संभव है नहीं। पिछले पुण्य कर्मों से, भगवान के द्वारा कृपा से वो आपको अगर मिला भी है तो वो भोगने के बाद फिर से आप जीरो हो जाओगे। स्वर्ग लोक भोग के भी अगर आ जाओगे, क्षत्रिय बन के भी या भगवान की भक्ति करके भी, फिर से पृथ्वी पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई मार्ग है नहीं। और मनुष्य शरीर वो भी यहीं से भगवत धाम हो सकता है, कुत्ता बन के भगवत धाम नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि संसार में लेके तो मुझे कुछ जाना नहीं है, और भूखा कोई मरता नहीं है, और मकान इतने बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे जीवन मकान बनाने में चली जाए। और बच्चे और पुत्र पुत्री, इन सब की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठाकुर जी ने पैदा की हैं। जब इनको दांत भी मैं नहीं दे पाया, इनके होठ में नहीं बना पाया, तो ठाकुर जी इनकी जन्म मृत्यु सबका उन्होंने ठेका ले रखा है। किस समय पे क्या कराना है वो सब जानते हैं। उनका भोजन भी पचाना ठाकुर जी का ही काम है। हमारे बांके बिहारी जी लाल हमारा भोजन तक पचा रहे हैं, उसमें खून दौड़ा रहे हैं, रक्त कोशिकाएं हृदय धड़का रहे हैं,
तो हम कर ही क्या रहे हैं दूसरे के हृदय को, हम थोड़ी ना धड़का रहे हैं, तो हम उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे क्यों लें। और अगर ले भी तो उसे पूरा करके ये समझें भगवान की जिम्मेदारी भगवान को पूर्ण कर दी, और नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण 1 मिनट के से ज़्यादा भी छूटने ना पाए, 1 सेकंड भी न छूटने पाए, हर पल चलता रहे, ये अभ्यास बनता रहे। श्रीमद् भागवत महात्म्य यहाँ से शुरू होती है। महात्म्य भागवत जी का जब महात्म्य हम सुनेंगे, भागवत जी है क्या चीज़, तब हमें समझ में आएगा। जीवन जीना सिखाती है भागवत जी। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में, उन्हें पता था सांप लग गया था, तक्षक नाग के डसने से उनका मृत्यु होने वाली है, शरीर छूटने वाला है। मृत्यु मतलब शरीर का नाश, और आत्मा अमर है, जो जीव है, जो बोल रहा है, वो फिर अगले परिवार में, अगले सदस्यों के बीच में, अगले शरीर में चला जाएगा, और अगले ब्रह्मांड में, ऐसी ब्रह्मांड में, तो क्यों ना वो अमर होने की चेष्टा बनाए। शरीर तो मरना फिर भी है, कोई दुकान पे या किसी डॉक्टर के पास में अमर होने की दवाई तो है नहीं, सिर्फ प्रभु के पास है। तो प्रभु के पास आने में हिचकिचाओ मत, ये मत समझो कि प्रभु छोटे मोटे हैं, कमज़ोर हैं, भिखारी बैठे रहते हैं भगवान के मंदिर के सामने। नहीं, भगवान के भिखारी जो बैठे हुए हैं वो भगवान के धाम जाने वाले अमर व्यक्ति हैं। और डॉक्टर लोग जितना भी रिसर्च करके, और साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके गोली टैबलेट बना रहे हैं, वो खुद ही मृत्यु के काल में फंसे हुए हैं। वो अमर की ओर ना सोच है उनकी, ना उनमें बुद्धि है उतनी, ना वो प्रभु की ओर जुड़ के अमर होना चाहते हैं। वो तो बस अपने यश मान सम्मान को पाने तक की ही बुद्धि सीमित है, कि मुझको 5 करोड़ का मालिक बना दिया तो मैं बहुत माननीय व्यक्ति हो गया, सम्मानीय। क्या यही एक मान सम्मान? क्या आपके अंदर हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हुआ? उनके लिए आंखों से अश्रु बहे? नहीं, तो फिर हमारा जीवन सफल कैसे हुआ? फिर हमको परम आनंद कहाँ मिला? जब परम आनंद ही नहीं मिला तो हमारा जीवन तो व्यर्थ गया, सिर्फ कागज के टुकड़ों को कमाने में। और जीवन मिलना बड़ी मुश्किल है। 1-1 करोड़ की से भी ऊपर की आपकी आँखें हैं, जो भगवान ने गिफ्ट रूप में आपको दे रखी, तो आप क्या कमाओगे? 500 करोड़ या 10 लाख करोड़, ये धन कमा के यहीं छोड़ के जाना है। सिकंदर ने भी खाली हाथ धन को सड़कों पर बिछा दिया था अर्थी के सामने, और हाथ निकलवा दिए थे ऐसे, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाओ, शिक्षा ले लो। जबकि वो दुनिया को लूट के धन कमा रहा था। उससे ज़्यादा धन कौन कमाएगा? दुनिया के गलों को काट के वो धन कमा रहा था। इसलिए अंत में क्या हुआ, उसने वो सीख दे दी। हमें कभी भी उन रास्तों पर नहीं जाना चाहिए जिन रास्तों पर लोग जा चुके हैं और कांटे हैं। हमें त्याग देना चाहिए, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। प्रभु जितना करा रहे हैं बस उतना करके प्रभु के भजन में ज़्यादा लगना चाहिए। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोके विश्रुतं, शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः, प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादनर्जं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे 1-1 अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादं व नित्यं भागवतोद्भवम्, पठते शृणुयाद यस्तु गो सहस फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। देख रहे हैं, 1000 गौ माता का दान का फल मिल जाता है। जबकि 1000 गौ माता को खरीदना और फिर दान देना बहुत बड़े किसी राजा के ही बस की बात है। आज की डेट में तो कोई दिख नहीं रहा इतना बड़ा दानी, और ना ही कोई दान कर रहा है। अगर कोई कर रहा होता तो दिखता भी। यह पठेत प्रियतो नित्यं भागवतं सुता, 18 पुराणानां फलम् आपनोति मानव। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के 1 श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों का पाठ का फल पा लेता है। देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का इतना महत्व है कि नारद मुनि जब व्यासदेव जी के पास आए थे, तो व्यासदेव जी 17 पुराणों को लिखने के बावजूद भी दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि जो आनंद है वो तो भागवत में, भगवान की गुण लीला का आनंद गाया नहीं, यश नहीं गाया,
हम अपना यश गाना चाहते हैं ना, लेकिन भगवान का यश नहीं गाना चाहते, तो इसीलिए हमको पूर्ण यश नहीं मिल पाता। जब हम भगवान का यश गाएंगे तो भगवान हमें यश दें या अपयश दें, हम तो भगवान के हैं। अब भगवान हमें मारें या पीटें, कुछ भी करें, तो भगवान का यश गाते गाते आप खुद ही देखेंगे भगवान हमको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं, यश भी देते हैं और आनंद भी देते हैं, और भगवान अपने धाम भी लेके जाते हैं। तो 17 पुराणों का पढ़ने का फल इसी में मिल जाएगा अगर हम भागवत जी को पढ़ते हैं और सुनते हैं। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाहया नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। कली का वश किन पर चलता है? जो मदिरापान कर रहे हैं, जो लहसुन प्याज शराब मदिरा जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग संबंध करना, पराई स्त्री को तकना, इस प्रकार से जो है शास्त्रों के अविरुद्ध, वेदों के अविरुद्ध, भगवान के नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, भोक्ता बन रहे हैं, उन पे सब पे कली का प्रभाव पड़ता है। वहाँ कलेश ही कलेश रहता है, उनके मन दुखी रहते हैं आपस में। वो उनसे बैठो, कैसे हो पूछो, बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्माइल बहुत अच्छी देंगे, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट उनके परिवार में बैठ के देखो आप, तो जब आपको देख के वो चुप लगा जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर छुप के देखो तो झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं। क्यों? जब तक भगवान को स्थापित नहीं करेंगे माया में, कलेश ही कलेश है। उन पर कलयुग राज्य करता है। वैष्णवानाम तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। देख रहे हैं, देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं, जो भगवान के शास्त्रों की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और बांके बिहारी जी की लाल की कथा का सेवन पान करते हैं। आप जैसे अच्छे भक्त जो सुन रहे हैं, ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वलगन्ति तेषां पीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो इस प्रकार से आज कथा शुरू हुई है, भागवत जी की कथा धीरे धीरे आप लोग सुनेंगे और सुनते रहिए धीरे धीरे। जय श्री राधे, हरे कृष्ण हरे राम। श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम ब्रज धाम की जय। यमुना महारानी, तुलसी महारानी, गंगा माई, हर हर महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम राधे श्याम। सभी भक्तों की जय, संत भक्तों की जय, गौ माता की जय।